अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रेहान खान। आप देख रहे हैं रेहान ग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल। पीजी हूतीज़ ने हमला किया है यमनी पर। यमन के हूतीज़ अलग हैं, यमन की गवर्नमेंट अलग है। यमन की गवर्नमेंट वो है जिससे सऊदी अरब सपोर्ट करता है। हूतीज़ यमन के वो हैं जिसके खिलाफ सऊदी अरब है। हूतीज़ ने कहा हमें ये पता चली कि यमन की गवर्नमेंट, जिस हिस्से में यमन की गवर्नमेंट आती है वहाँ पर एक पोर्ट है, उसमें सऊदी अरब के हथियार रखे थे। हूतीज़ ने कहा सऊदी अरब के भेजे हुए उसमें हथियार रखे थे, तो हमने यमन के उस पोर्ट पर हमला किया है। ये लीजिए फुटेज देखिए कैसा हमला है। यमन ने कहा कि इस हमले में कम से कम 10 से 15 यमनी मारे गए। यमन ने कहा, हूतीज़ ने कहा कि हमने ये हमला बड़ा नहीं किया था, हमारा जो हमला था वो सटीक था। सऊदी अरब के पोर्ट पर हथियार रखे थे, उसमें ये धमाका हुआ। ये देखिए खुद यमन की सरकार ने कहा है कि 10 से 12 ड्रोन तो हमने मोर्चे पोर्ट पर ही रोक दिए थे, लेकिन हूतीज़ के जो कुछ ड्रोन गिरे वो बहुत काफी रहे। ये देखिए यह ईरान के स्टाइल में हूतीज़ ने भी वीडियो जारी किया है, और ये वीडियो जारी करने का सबूत है कि हूतीज़ ने कैसे सऊदी अरब पर हमले किए हैं, सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए हैं, सऊदी अरब की कंपनियों पर हमले किए हैं, जो सऊदी अरब से लिंक कंपनी थी उस पर हमले किए हैं। हूतीज़ ने कहा सऊदी अरब हमारे एयरलाइंस का उल्लंघन कर रहा था, सऊदी अरब हम पर हमले करवा रहा था, जिसके जवाब में हमने सऊदी अरब की कंपनियों पर हमले किए हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि हूतीज़ ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी अरेमको पर हमला किया था, लेकिन कुछ लोग झूठ मान रहे थे कि ये बड़ा चढ़ा के बता रहा था। बड़ा चढ़ा के ये देखिए वीडियो अब सामने आई है, ये देखिए वीडियो। देखिए इन्होंने कहा, हूतीज़ के लीडर हैं, बड़े कमांडर हैं, इन्होंने कहा कि सऊदी अरब का यमन पर पूरी तरीके से कब्जा है। यमन पर जो हिसाब किताब चलता है वो सऊदी अरब चलाता है। यमन की पूरी गवर्नमेंट सऊदी अरब के हाथ कब्जे में है। इन्होंने कहा हम में इतना अभी तक दम है कि हम सऊदी अरब पर टॉप के बड़े हमले कर सकते हैं, और इन्होंने कहा अगर सऊदी अरब ने हमारी बात नहीं मानी तो हम दिखा देंगे क्या चीज़ है। ये रहा भाई आपका पसंदीदा जोलानी। भाई इसने लालच में आके पूरा ईमान बेच दिया, जिसमें ये इजराइल से कहता है कि हम तुमसे लड़ेंगे नहीं, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं होंगे, हम दिल दिल की बातें करेंगे। भाई इजराइल तो किसी का नहीं जिसे इजराइल ने ठगा नहीं। इसने भाई सीरिया का गोलान हाइट इजराइल को फ्री में दे दिया, मुफ्त में। अब कहाँ गए वो दोगले मुसलमान जो इसे पसंद करते थे? अब कहो कि हाँ इसने ये गलत किया है। खबर ये आ रही है कि इजराइल ने की फौज हथियार लेके बंद गाड़ियों में सीरिया के कई जगह पर घुस चुकी है। सीरिया के कई इलाकों, कई जगह से घुसने की कोशिश भी की। सीरिया का जुलानी झुके जा रहा है इजराइल के सामने, और इजराइल झुकाया जा रहा है। अब मैं कहता हूँ कहाँ गए जोलानी को पसंद करने वाले लोग जो कहते थे जोलानी बहुत अच्छा है। भाई जोलानी ने एक चीज़ अच्छी भी करी है जो उसके लिए फ़ायदेमंद है। आप रेहान ग्राफी देख रहे हैं, बुराई की बुराई बताता हूँ और अच्छाई की अच्छाई बताता हूँ। सीरिया ने रसिया से एग्रीमेंट कर लिया है, डील कर ली है। सीरिया ने कि जोलानी ने कहा है कि रसिया हमारे सीरिया में रह सकता है, रसिया की फौज सीरिया में रह सकती है, तैनात हो सकती है, लेकिन उसके बदले रसिया अपने बेस का एक्सेस हमें देगी। रसिया की फौज और सीरिया की फौज साथ मिलकर बेस पर ड्रिल करेगी, एक्सरसाइज करेगी। भाई अब खबर ये आ रही है कि सीरिया की दुरूस कम्युनिटी की मान्यता कुछ कुछ इजराइल यहूदियों से मिलती है। अब ये देखिए सीरिया की दुरूस कम्युनिटी मस्जिद के मीनार पर गोलियां चला रही है, हमला कर रही है। अल्लाह अकबर। ये है सीरिया की दुरूस कम्युनिटी। भाई मिडिल ईस्ट के हालात बहुत बुरे हैं, बहुत बिगड़ चुके हैं।
इतनी खबरें होती हैं मिडल ईस्ट की कि मैं कवर करने में बहुत टाइम लगता है। मैं एक एक खबर आपको दे रहा हूँ। इस रिपोर्ट अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मेरी अगली वीडियो तक का इंतज़ार कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद।